हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टडी बाई केडी पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है क्लास 12th का। आज हम लोग करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डेरिवेशन है सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर अथवा 1/2 Q स्क्वायर अपान C। Q स्क्वायर अपान C होती है, जहां जो C है वो चालक की धारिता है, क्यों आवेश है, जो चालक पर आवेश है वो Q है, और जो V है उसका V जो है उसका विद्युत विभव है, तो उसका विभव जो है वो B है। हम लोग ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना हमें निकालना U इज इक्वल टू 1/2 U इज इक्वल टू 1/2 हाफ 1/2 CV स्क्वायर, और दूसरा है जो 1/2 Q स्क्वायर अपान C। ये हम लोग आज सिद्ध करेंगे। तो हमें पता है, हम अगर कोई चालक होता है, ये एक चालक है, इस पे अगर हम कोई क्यों आवेश देते हैं, माना कोई चालक है, इस पर क्यों आवेश दिया, तो इसका विभव जो होता है उसमें परिवर्तन जरूर होगा। जो विभव होता है उसका परिवर्तन आएगा, स्वाभाविक है। जब हम किसी चालक पे प्लस क्यों आवेश देते हैं तो उसका विभव जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वही आज हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग सर्वप्रथम, ये चित्र बना लो। यहाँ पे ये कोई आवेश है, इस पे ये विभव प्लस, जो इस पे जो हम लोग चालक पर आवेश देंगे वो प्लस क्यों होगा। यहाँ पे जो विभव है, पहले V1 V0 था, उसके बाद V2 क्या हो गया, 1 हो गया। विभव में परिवर्तन आया, विभव में परिवर्तन आ गया। देखो यहाँ पे जब पहले था बिना, जब हमने इस पे आवेश नहीं दिया था, जब आवेश नहीं दिया तब V1 क्या था, जो B था वो 0 था, उसके बाद जो आवेश दिया प्लस क्यों, तो V2 V1 हो गया, V2 हो गया 1 हो गया। यहाँ पे विभव पहले 0 था, उसके बाद विभव जो 1 हो गया। तो हम देखेंगे, लिखेंगे, हम माना हमारे पास एक चालक है, ये चालक है, तो लिख लो, हल डाल लो यहाँ पे। माना हमारे पास चालक ए है, क्या है, ए है। जो चालक है हमारे पास वो ए है, जिसका प्रारंभिक विभव 0 है। जिसका जिसका प्रारंभिक विभव 0 है। मैंने बताया, ये माना ए कोई चालक है, इसका जो विभव है वो 0 है, यानी 0 है। उसके बाद आगे लिखेंगे, माना चालक को क्यों आवेश। अब फर्स्ट से कंडीशन थी क्या, माना हमारे पास चालक है, उसका विभव 0 है। माना कोई चालक है, उसका विभव 0 है। अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे, माना चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर। सेकंड कंडीशन हो जाएगी, माना चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर। माना चालक को क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश देने पर उसका जो विद्युत विभव है, उसका विभव देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। क्या हो जाता है, V हो जाता है। 0 से बढ़कर यहाँ पे V लिख लो। पहले V 0 था, जब हम चालक को जो हमने आवेश नहीं दिया था
तब क्या था, 0 था, शून्य था। उसके बाद जब चालक को क्यों आवेश दिया तो वो V हो गया। तो लिखा हमने, माना चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। क्या, V हो जाता है। हाँ, तब निकालेंगे औसत वेग, सॉरी, तब निकालेंगे औसत विभव। तब औसत विभव इज इक्वल टू, औसत विभव हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, जो पहला होता है विभव और दूसरा होता है बटा 2 करते हैं। जिस प्रकार हम लोग किसी संख्या का अगर औसत निकालते हैं, जिस प्रकार निकाला, जैसे 4 है प्लस 6 है तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, तो बटे 2 ऐसे करते हैं हम लोग। इस प्रकार निकालते हैं तो 10 बटा 2 5 आ गया 5। इस प्रकार औसत निकालते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो विभव, पहला विभव कौन था, V1 क्या था, V, तो लिख लो V1 प्लस V बटा 2, V1 प्लस V, और V1 क्या था, 0, V क्या था, V बटा 2, तो यहाँ पर क्या होगा, V बटा 2, यही तो आएगा। ओके, अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे हम लोग, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो इतना तो समझ गए, औसत विभव निकाल लिया। पहले माना हमारे पास एक चालक है, जिस पर हम लोग क्यों और माना आवेश चालक है, उस पर क्यों, जब आवेश उस पर क्यों देते हैं, प्लस क्यों देते हैं, तो उसका विभव जो होता है वो 0 से बढ़कर V हो जाता है। क्या, V हो जाता है। ठीक, औसत विभव निकाल लिया। V प्लस, यहाँ पे निकलते, पहला देखो, पहला विभव है, फिर प्लस दूसरा विभव बटा 2, तो पहला विभव 0 है, दूसरा विभव V है बटा 2, तो V बटा 2। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर क्या होगा, उस पर जो आवेश पर कार्य किया गया है, आवेश पर जो कार्य किया गया है वही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होगा, आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, विभव। अब कार्य हम जानते हैं कि विभव गुणे आवेश, विभव इंटू आवेश, और विभव यहाँ पे विभव औसत विभव है तो लिख लेंगे औसत विभव, औसत विभव औसत विभव इंटू क्या हो जाएगा, मैंने बताया विभव इंटू आवेश, तो औसत विभव इंटू आवेश। समझ में आया। अब देखेंगे हम लोग क्या, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U लिखेंगे यहाँ पे, U बराबर क्या होगा, औसत विभव कितना आया, V बटा 2, तो लिखेंगे V बटा 2। उसके बाद में इंटू Q, यहाँ पे आवेश हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा 2 QV, 1 बटा 2 QV, 1 बटा 2 QV लिख लो या VQ लिख लो, VQ, 1 बटा 2 VQ। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 हो गई। औसत विभव, यहाँ पे देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर आवेशित करने में जो कार्य किया गया है, कार्य क्या होता है, विभव गुणे आवेश, तो विभव औसत विभव है V बटा 2, आवेश है Q, और
आवेश जब क्यू है तो वहां पे हो जाएगा v बटा 2 गुणे क्यू, तो यहाँ पे 1/2 v क्यू हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या है, u बराबर v/2 इंटू क्यू, तो हो जाएगा बराबर 1/2 v क्यू। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि क्यू यहाँ पे रखना है आप लोगों को, क्यू बराबर CV रखने पर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हो जाएगा u बराबर 1/2 v इंटू CV, ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 1/2 c और v स्क्वायर, तो हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो गया एक फार्मूला। उसके बाद अब हम फिर जानते हैं, यहाँ पे हो गया u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। उसके बाद में अगला निकालेंगे जो मैंने बताया था, u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान c, तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग सूत्र जानते हैं एक, यहाँ पे लिख लो, तथा सूत्र से, सूत्र कौन सा, v इक्वल टू क्यू अपान c, ये तो हम लोग जानते हैं सूत्र। तो यहाँ पे सूत्र से v बराबर क्यू अपान c रखेंगे, फिर समीकरण 1 में मान डालेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन है, ये ऊपर वाली है जो, तो लिखेंगे u बराबर मान डालो 1/2, फिर क्या है v, तो v की जगह हम लोग इंटू क्यू अपान c इंटू क्यू, उसकी जगह फिर लिखेंगे क्यू अपान c, v की जगह क्यू अपान c। अब हम लोग देखते हैं u बराबर 1/2 क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपान c, क्यू स्क्वायर अपान c, ये तीसरा फार्मूला आ गया। यहाँ पे 3 फार्मूले उपस्थित हैं। अब हम लोग देखेंगे ये कहाँ पे काम आते हैं। तो हम लोगों को अगर v क्यों दिया हो, u निकालना हो, तो हम लोग ये स्वाभाविक है, ये वाला रख देंगे, ऊपर वाला जो फार्मूला है। उसके बाद में जब आप लोगों को c और v दिया हो तो q ये रखेंगे, u की वैल्यू निकालनी हो, अगर c दिया हो, v दिया हो, c दिया हो और v दिया हो, तो u इक्वल टू 1/cv स्क्वायर, ये फार्मूला रखेंगे। उसके बाद में अगर हम लोगों को q दिया हो, c दिया हो, u निकालना हो, तो रखेंगे u इक्वल टू 1/q स्क्वायर अपान c। मैं आशा करता हूं कि यह डेरिवेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, और अच्छे डेरिवेशन, नोट्स और बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को इस चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।